खबर हमीरपुर से है, जहां कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग में तेज रफ्तार ऑटो पलटा। ऑटो सवार आधा दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल हो चुकी हैं। घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के फैक्ट्री एरिया का है पूरा मामला। हमीरपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की गई। पेशेवर अपराधी प्रताप राजपूत की संपत्ति की गई कुर्क। ट्रैक्टर और मकान सहित 13 लाख की संपत्ति कुर्क। जरिया थाना क्षेत्र के अतरौली गांव का है पूरा मामला। प्रतापगढ़ में बांस का टूटा पुल बन रहा है मुसीबत। नदी में उतरकर कब्रिस्तान तक जाने को मजबूर लोग। कंधे पर जनाजा ले जाते वीडियो हुआ वायरल। मधाता ब्लॉक के नूरपुर कांछा गांव का है पूरा मामला। संभल में गुरु गोविंद सिंह जी का मनाया गया प्रकाश उत्सव। गुरु ग्रंथ साहिब और 5 प्यारों की अगुवाई में निकला नगर कीर्तन। नगर कीर्तन का किया गया पुष्प वर्षा से स्वागत। सैकड़ों तादाद में श्रद्धालु रहे कीर्तन में शामिल। मौके पर पुलिस प्रशासन रहा मुस्तैद। चंदौली में शिक्षा मित्रों का मुख्यालय पर हल्ला बोल। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर आवाज किया बुलंद। शिक्षा मित्रों ने किया समान कार्य और समान वेतन की मांग। शिक्षा मित्र नियमावली में संशोधन किए जाने की मांग की। कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ों शिक्षा मित्र। मुख्यमंत्री को संबोधित, डीएम को सौंपा ज्ञापन। फिरोजाबाद में एक शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। दबंगों ने किया 2 मासूम साल की बच्ची का अपहरण। न्यू ईयर के कार्यक्रम से किया बच्ची का अपहरण। नग्न अवस्था में मिली बालिका। मामले की जांच में जुटे पुलिस। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। खबर फिरोजाबाद से है। हॉस्टल डिलीवरी बना रही थी तो उसमें 2 बच्ची यानी कि हमारे घर की स्कूल में पढ़ाने जाती हैं। उन्हीं के जो बच्ची इस छोटी बच्ची को साथ ले गई। वो बच्ची अपना काम धंधा करने लगी। बच्ची सो गई तो इतने में ही वो ये 2 लड़के इस बच्ची को उठा ले गए। अब किस उद्देश्य से ले गए कह नहीं सकते। अब बहुत कुछ ढूंढने के बाद में पता चला कि बरगतपुर की तरफ गए ये लोग। बरगतपुर गए, वहाँ जाके ढूंढा लगोरी करी, नहीं मिले। वहाँ से कुछ जानकारी ये मिली। कौन सा काम बताया था वो? नगला दया। कि नगला दया के शायद लड़के उस तरफ गए हैं जी। जब नगला दया गए तो नगला दया के गांव के पिछवाड़े जो जंगल झाड़ियाँ हैं उसमें ये लड़की बहन के जिस 2 लड़के मिले और निवस्त्र बच्ची भारी उनके हाथों में। देखिए, कल एसएसएसजीएम पब्लिक स्कूल में एनुअल फंक्शन था जिसमें एक बच्ची अपने बुआ के साथ फंक्शन में गई हुई थी। उसी फंक्शन से वो गायब हो गई। तत्काल इसकी सूचना थाना रसूलपुर को दी गई। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया तथा इसमें 4 टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा पहले सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। उसमें 2 व्यक्ति दिखाई पड़े जो बच्ची को ले जा रहे थे। चारों टीमें पुलिस की इसमें तुरंत सक्रिय हुई हैं और उन्होंने अल्प समय में ही लड़की को सकुशल बरामद कर लिया तथा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लड़की का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है। इन अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर आपका हल्ला बोल।
आपने डीएम को सौंपा ज्ञापन। कार्यकर्ताओं ने लगाए आरक्षण बचाओ लोकतंत्र बचाओ के नारे। आम आदमी पार्टी आज धरने पर बैठी है, इसलिए बैठी है क्योंकि योगी सरकार आरक्षण में हेराफेरी कर रही है। उसकी इसी हेराफेरी के चलते माननीय उच्च न्यायालय ने सभी पिछड़े वर्ग की जो नगर निकाय की सीटें थी वो सामान्य हो गई, जिसके खिलाफ अब योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। योगी सरकार ने अब आयोग गठित किया है। क्या योगी सरकार पहले आंख कान बंद करके सोई हुई थी? नहीं, योगी सरकार आरक्षण हटाना चाहती है। इसकी मंशा ठीक नहीं है, नहीं नीयत ठीक नहीं है। इसलिए आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में आज प्रदर्शन कर रही है और जनपद चंदौली में भी हम लोग धरने पे बैठे हैं। आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान द्वारा दी गई है जी, उसको ये योगी सरकार हटाने पर तुली है। उसी आरक्षण को अंड बंड हेरा फेरी करके आरक्षण इस योगी सरकार ने नगर निकाय चुनाव में लागू कर दिया था, पिछड़ों के लिए आरक्षण, जिसको हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया और बोल दिया कि आप सामान्य करा लीजिए, बल्कि आप सोए हुए थे अभी तक। तो मैं योगी सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये 5 साल क्या कर रही थी? क्या आयोग बना करके विधिवत जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उस पर आरक्षण नहीं दे सकती थी? दे सकती थी, लेकिन इनकी मंशा ठीक नहीं है। ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, भाजपा वाले आरक्षण विरोधी हैं और आरक्षण हटाना चाहते हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।